30 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक ऐतिहासिक और दूरगामी फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया। यह फैसला देश की सामाजिक आर्थिक संरचना को समझने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी देते हुए बताया कि जाति जनगणना को आगामी मूल जनगणना में शामिल किया जाएगा। इस घोषणा ने राजनीतिक और सामाजिक हलकों में व्यापक चर्चा छेड़ दी है। जाति जनगणना की मांग और इसका महत्व। जाति जनगणना की मांग लंबे समय से विभिन्न राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और बुद्धिजीवियों द्वारा उठाई जा रही थी। इसका मुख्य उद्देश्य देश में विभिन्न जातियों की आबादी, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति और शैक्षिक स्तर का सटीक आंकड़ा प्राप्त करना है। ये डेटा सरकार को नीतियां बनाने में मदद करेगा ताकि पिछड़े और वंचित समुदायों को सरकारी योजनाओं का लाभ समान रूप से मिल सके। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम सामाजिक न्याय, समानता और समावेशी विकास की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। जाति जनगणना का मुद्दा विशेष रूप से बिहार जैसे राज्यों में राजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा है, जहां जातिगत समीकरण चुनावी परिणामों को प्रभावित करते हैं। विपक्षी नेता जैसे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था और इसे लेकर केंद्र सरकार पर दबाव बनाया था। अब मोदी सरकार के इस फैसले ने विपक्ष के इस प्रमुख मुद्दे को प्रभावी रूप से संबोधित कर दिया है, जिससे राजनीतिक गतिशीलता में बदलाव की संभावना है। कैबिनेट बैठक में अन्य फैसले। जाति जनगणना के अलावा कैबिनेट ने मेघालय से असम तक एक नए हाईवे के निर्माण को भी मंजूरी दी। ये परियोजना पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी और आर्थिक विकास को गति प्रदान करेगी। इसके अतिरिक्त सुरक्षा और आर्थिक मामलों से संबंधित कई अन्य बैठकों का आयोजन भी उसी दिन किया गया, जिनमें प्रधानमंत्री ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं और भविष्य की संभावनाएं। इस फैसले की घोषणा के बाद विभिन्न राजनीतिक दलों और नेताओं की ओर से मिश्रित प्रतिक्रियाएं आई हैं। जहां कुछ ने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक साहसिक कदम बताया, वहीं कुछ ने इसे राजनीतिक रणनीति के रूप में देखा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इस फैसले को लेकर व्यापक उत्साह देखा गया। कई यूजर्स ने इसे सामाजिक समानता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम करार दिया, जबकि कुछ ने इसे आगामी चुनावों से जोड़कर देखा। जाति जनगणना का कार्यान्वयन एक जटिल प्रक्रिया होगी, जिसमें डेटा संग्रह, विश्लेषण और नीति निर्माण शामिल होंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रक्रिया में पारदर्शिता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना जरूरी होगा ताकि इसके परिणाम विश्वसनीय और उपयोगी हों। इसके अलावा ये भी सुनिश्चित करना होगा कि यह जनगणना सामाजिक एकता को मजबूत करे, न कि विभाजन को बढ़ावा दे। निष्कर्ष, मोदी सरकार का यह फैसला न केवल सामाजिक आर्थिक नीतियों को नई दिशा देगा, बल्कि देश की राजनीतिक परिदृश्य को भी प्रभावित करेगा। ये कदम वंचित समुदायों के उत्थान और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। आने वाले समय में इसकी सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि इसे कितनी प्रभावी ढंग से लागू किया जाता है और इसके आंकड़ों का उपयोग कैसे किया जाता है।